हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट, मींस एक प्रोडक्ट की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। हमने वो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने उसके 10 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, या जिसे हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। दो तरीके से आ सकता है, या तो आएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये आएगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट इन डिमांड। हम दो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या फिर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कैसे होता है। सिर्फ चेंज इन प्राइस लोन, सिर्फ हम प्राइस के अंदर चेंजेस आने से जो एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है किसकी, डिमांड कर्व की, वो क्या होता है, वो होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। हमें सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में सिर्फ प्राइस में चेंजेस आएंगे और सभी फैक्टर्स करेंगे कांस्टेंट रहेंगे। ओनली प्राइस में चेंज आने की वजह से जो एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, उसको क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। मूवमेंट भी दो तरीके से होती है। मूवमेंट भी दो तरीके से होती है, तो होती है एक्सटेंशन या होती है कॉन्ट्रैक्शन। एक डिमांड कर्व की मूवमेंट भी दो तरीके से होती है, या तो होती है एक्सटेंशन या होती है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन मीन्स इंक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन मीन्स increase in demand and contraction means decrease in demand। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में सिर्फ प्राइस के अंदर चेंजेस आएंगे और सभी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। प्राइस में चेंजेस आने की वजह से जो एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। मूवमेंट भी दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं एक्सटेंशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन मीन्स इंक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिक्रीज इन डिमांड। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन मीन्स हमने क्या माना था, इंक्रीज। क्या होता है एक्सटेंशन मीन्स इंक्रीज। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं पहले हम। प्राइस क्वांटिटी, अगर प्राइस क्या है 5 है, डिमांड कितनी है 1 है। अगर प्राइस 1 हो जाता है, डिमांड कितनी हो जाती है 5 हो जाती है। मीन्स क्या हो रही है, डिमांड हमारी प्राइस कम होने से डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सिर्फ हमने क्या देखा है, प्राइस का इफेक्ट देखा है किस पे, डिमांड पर। ठीक है, अब आप इसको ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर लो। लगभग 5 इधर आएगा, 5 इधर आएगा। यहाँ पे ले लो आप क्वांटिटी, सॉरी डिमांड, सॉरी क्वांटिटी डिमांड, QD लिख रही हूँ। ओके, यहाँ पे ले लो आप प्राइस। ठीक है, अगर प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी है 1 है। अगर प्राइस 1 है, डिमांड बढ़े कितनी होती है 5 हो जाती है। तो ये क्या है, ये डिमांड कर्व है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, प्राइस तो हो रही है डिक्रीज और डिमांड क्या हो रही है हमारी इंक्रीज। तो ये क्या हमारी एक्सटेंशन मीन्स हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, एक्सटेंशन, मूवमेंट हो रही है। और अगर कॉन्ट्रैक्शन पढ़े हम तो अब इसका अपोजिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। आपने नोट कर लिया, नोट कर लो एक बार 2 मिनट। करें, अब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। Contraction in demand means decrease.
ठीक है, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। देखो अगर प्राइस क्या हो रहे हैं, 1 है तो डिमांड कितनी है, 5 है। अगर प्राइस बढ़ के 5 हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। मतलब डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किसकी वजह से, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है। अगर प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी है, 5 है। प्राइस 5 हो जाता है, डिमांड कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। बस आपको ये ध्यान रखना है, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम मीन्स कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा मीन्स एक्सटेंशन इन डिमांड। ओके, और कुछ नहीं है इसमें। और सिर्फ ये ध्यान रखना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एक ही बात है। सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से जो हमारी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा उसे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। वो एक्सटेंशन भी हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। सिर्फ आपको इसमें ये ध्यान रखना है, नोट कर लो आप। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अभी हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जिसे हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब हम डिस्कस करेंगे चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, किस में चेंजेस आएंगे, ओनली प्राइस में चेंजेस आएगा और सभी जो फैक्टर वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इसमें क्या है, इसमें इसको अपोजिट, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगा और सभी फैक्टर्स क्या रहेंगे, फ्लेक्सिबल देंगे। मतलब और सभी फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंजेस आएंगे, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, किस में चेंज आ सकता है, इनकम में चेंज आता है। हमने ये पढ़े भी थे, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीज़ें हमने डिटर्मिनेंट्स में रीड भी करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किस किस फैक्टर के चेंजेस आएगा, इनकम, टेस्ट एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनकी चेंजेस होने की वजह से जो डिमांड में चेंज आएगा, जिसकी वजह से हमारा जो डिमांड करवा वो शिफ्ट करेगा। डिमांड में चेंज किस वे में आएगा, तो इंक्रीज होगी डिमांड या डिक्रीज होगी, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड कर्व शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, राइट साइड। अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं, चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हमने अभी डिस्कस क्या किया था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्राइस में चेंजेस आने की वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आते हैं, उससे जो होता है हमारी डिमांड का मूवमेंट होता है, या तो एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसमें क्या है, चेंज इन डिमांड में कि प्राइस तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसमें अदर फैक्टर में चेंजेस आएंगे। किस किस में, इनकम में, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में। रिलेटेड गुड्स कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ, एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, इनकी वजह से डिमांड में चेंजेस आएंगे। डिमांड में चेंजेस होने की वजह से जो हमारी डिमांड कर वो शिफ्ट होएगा। डिमांड में चेंजेस इंक्रीज हो सकती है डिमांड, या डिक्रीज हो सकती है। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड का कहाँ पे शिफ्ट होएगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो डिमांड का कहाँ पे शिफ्ट होएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसे हम कहते हैं चेंजेस इन डिमांड कर्व। मैं आपको समझा देती हूँ एक टेबल के थ्रू इंक्रीज और डिक्रीज का। रब कर दूं, उतार लो, चलो 1 सेकंड रुक जाते हुए कॉपी कर लो। हो गया होगा आप सबका।
पहले क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड में क्या है, प्राइस तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्राइस और डिमांड, ठीक है। अगर प्राइस 5 है तब डिमांड कितनी है, 10 है, ठीक है। प्राइस 5 देगा तब भी डिमांड क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, क्योंकि प्राइस में तो चेंजेस नहीं हुए, अदर फैक्टर में क्या हुए, चेंजेस हुए हैं। अब इसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। अगर प्राइस 5 है, डिमांड कितनी हो रही है, 10, फिर दोबारा 5 है, डिमांड कितनी हो रही है, 15। पहला डिमांड कर ये है, बड़ा बनाऊंगी, थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा होगा ना आपको, तो मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ ताकि आपको विजिबल क्लियर हो जाए। ठीक है, प्राइस 5 था, डिमांड कितनी हुई, 10, फिर दोबारा प्राइस 5 था, डिमांड कितनी हुई, 15। तो ये एक तो डिमांड कर ये हो गया, फिर डिमांड में चेंजेस हुए थे, एक डिमांड कर हमारा ये बन गया, कहाँ पे हो गया, राइट साइड शिफ्ट हुआ। जब हमारी डिमांड इंक्रीज हुई तो डिमांड कर वहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग डिमांड है, ठीक है। जब आ जाए बात डिक्रीजिंग डिमांड की, डिमांड का शिफ्ट होना है ना, यहाँ पर शिफ्ट इन डिमांड, तो डिमांड का क्या हो गया, शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, तो ये क्या है, इंक्रीज इन डिमांड है। जब बात आ जाए डिक्रीज इन डिमांड की, प्राइस डिमांड, जब प्राइस 5 थे डिमांड 15 थी, जब प्राइस 5 थे डिमांड की थी 10 होगी। तो इसका डायग्राम भी कुछ इसी तरीके से ही बनेगा। ठीक है, प्राइस 5 थे, डिमांड कितनी थी, 50, फिर तो 5 थे, डिमांड कितनी, 10। तो ये डी ये हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट, ये क्या है, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड का लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, तो मीन्स हमने पढ़ा डिक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड का राइट हैंड साइड शिफ्ट हो तो हम क्या मानते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, और प्राइस क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, 5 ही रहेगा। अब रीजन सुन लो, इंक्रीजिंग डिमांड कैसे हो सकती है, जब नॉर्मल गुड्स थी उसके प्राइस क्या हो रहे हैं, नॉर्मल गुड्स के जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड कैसे कैसे हो सकती है, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर में चेंजेस आएंगे। अदर फैक्टर में किस टाइप में चेंजेस आएंगे, जो नॉर्मल गुड्स है उसकी इनकम में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इनफीरियर गुड्स है उनकी इनकम में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक्सपेक्टेशन राइज हो रही है, ठीक है। और क्या, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है हमारी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या था, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तब डिमांड बढ़ेगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या था, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तब डिमांड बढ़ेगी। तो इन सभी फैक्टर की वजह से जो डिमांड में क्या होगा, इंक्रीज होगा, और डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड कर वो क्या हो जाएगा, वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हमारी डिमांड डिक्रीज होती है तो क्या क्या हो सकती है, नॉर्मल गुड्स है उसकी इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी। इनफीरियर गुड्स है उसके प्राइस क्या होंगे, वो इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन जो प्रेफरेंस है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। और सब्स्टिट्यूट गुड्स उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इन सभी की वजह से जो हमारी डिमांड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिमांड डिक्रीज होगी तो हमारा जो डिमांड कर रहा है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, जिसे हम चेंजेस इन डिमांड भी कहते हैं। तो आपका डिमांड का चैप्टर पूरा हो चुका है।
जिसमें हमने सब कुछ पढ़ चुके हैं, बेसिक वगैरह पढ़ लिया, हमने डिमांड कर्व पढ़ लिया, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, इसके डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए, हमने स्लोप क्यों डाउनवर्ड होता है डिमांड कर्व हमने वो पढ़ चुके हैं हमने और ये शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, वो भी हम पूरा कर चुके हैं। तो यही है इसके अंदर, डिमांड के अंदर, डिमांड एनालिसिस के अंदर आगे जो आएगा वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा। ठीक है, तो अभी देख लो अच्छे से। कुछ क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कुछ और टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।